दोस्तों क्वेश्चन नंबर 151 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 152 से। 152 में दिया कि एक संख्या के 7/3 के 9/15 उस संख्या के 3/5 के 7/12 से 7 अधिक है, तो उस संख्या के 2 गुने का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना? उस संख्या के 2 गुने का मान हमें निकालना। देखो यहां हमने संख्या मानी, क्या यहां हमें कुछ ना कुछ संख्या माननी पड़ेगी। हमने मानी संख्या कितनी है? x हमारी संख्या है। अब उसने बोला कि संख्या के 7/3, तो इस संख्या के 7/3, तो यहाँ 7 बटे हमारा क्या करेंगे 7/3 के 9/15 के 9/15, तो यहाँ 9 बटे हमारा कितना आ गया 15 आ गया। उस संख्या के 3/5 के 7/12 से 7 अधिक है। तो अगर मैं इधर लिखूंगा तो इधर आएगा तो माइनस आएगा, तो यहीं मैं सीधा लिख देता हूं माइनस में। कितना? उस संख्या के, संख्या हमने कितनी मानी थी? x मानी थी संख्या के 3/5, तो 3/5 गुणा 7/12 कितना अधिक है? ये अधिक है, 7 अधिक है, तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा? बराबर हमारे 7 हो जाएगा। तो एक स्टेप मैंने कम कर दिया। ये आप इधर लिखते तो यहाँ प्लस में आता, मैंने इधर ही लिख दिया। ये तो इधर अगर इधर लाओगे तो आप क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से कैसे करूँगा? तो 3 से काटूंगा, 3 तिया 9, 3 से काटूंगा 3 पंजे 15, तो यहाँ 7/5 बचा। अगर मैं यहाँ से इसको काटता हूँ तो यहाँ 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 3 चौक 12। देखो यहाँ से एलसीएम हमारा कितना आएगा? अगर मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा 20 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। कितना? एलसीएम हमारा 5 चौको 20, तो यहाँ से 20 एलसीएम हो गया। तो देखो 5 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, तो यहाँ कितना होगा? 7 गुणा 4 यानी 28x हो जाएगा। कितना? 28x हमारा हो जाएगा। यहाँ 5 चौक 20, तो यहाँ कितना बचेगा? माइनस के 7x। कितना? माइनस के 7x इजिकल टू यहाँ कितना आएगा? 7 आ जाएगा। अब देखो 28 में 7 गए, तो 28 में 7 गए तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ से हमारा 21x इजिकल टू 7 गुना कितना हो जाएगा? 7 गुणा 20 हमारा हो जाएगा। अब देखो 7 से काटता हूँ, 7 से काटूंगा 3 बार चला जाएगा, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? x की वैल्यू हमें 20/3 मिलेगी। कितनी? 20/3 मिलेगी। हमसे उसने पूछा क्या? हमसे उसने पूछा कि बताओ उस संख्या के 2 गुने का मान। हमें संख्या निकालनी है, इस संख्या के 2 गुने का मान निकालना है। 2x की वैल्यू हमें निकालनी है। 2x की वैल्यू निकालनी है तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 20 दूनी 40, 40/3 की वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए। अब 3 से भाग करेंगे, 3 से कम 3, 3 तिया 9 यानी 13.33 हमारा चलता चला जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन में दिया गया एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसने बोला एक संख्या, अब संख्या को हमने कितना माने? संख्या को हमने माना x। अब एक संख्या अपने व्युत्क्रम यानी x का व्युत्क्रम कितना होता है? 1/x, ये उल्टा कितना? 1/x के 5 गुना अगर मैं इसका 5 गुना करूं तो बराबर हमारा किसके दे रखा? 19/2 है। कितना? 19 हमारा 2 यहां दे रखा। अब देखो यहाँ या तो आप इसको सॉल्व कर लो, अगर सॉल्व करोगे थोड़ा लेंथी जाएगा, या हम क्या करेंगे? ऑप्शन का सहारा ले लेंगे। अगर हम ऑप्शन का सहारा लें तो यहाँ ऑप्शन का सहारा हम क्या लेंगे? यहाँ x के स्थान पर ऐसी वैल्यू पुट करें जो हमारा कितना आ जाए? 19/2 आ जाए। कितना? 19/2। तो 11 पे भी नहीं आएगा, 9 पे भी नहीं आएगा, क्योंकि 9 5 से ही नहीं कटेगा। अगर हम देखें 10, तो 10 हमारी 5 से कट जाएगी। तो यहाँ हम क्या रखते हैं? यानी पुट करते हैं x इजिकल टू कितना? 10। तो ये हमारा कितना चाहिए? 19/2 आना चाहिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ 10 रखा x के स्थान पर, तो यहाँ कितना जाएगा? 5/10 हो जाएगा। देखो 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, तो यहाँ हमारा एक बार ये आ गया। तो 10 गुना 2 20, 20 में से 1 गया यानी 19, तो यहाँ हमारा क्या आ गया? 19/2 आ गया। तो यही कंडीशन हमारी क्या कर गई? फॉलो कर गई। अब जब यही हमारा फॉलो कर लिया इसने, तो यह x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? x की वैल्यू हमारी 10 मिल जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि यही हमें चाहिए, तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है जानवरों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन में बोला कि भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। क्या? यानी जो सिर की संख्या से क्या है? 10 अधिक है। तो इसमें भीड़ की संख्या हमें, देखो इसको आप 2 तरीका सॉल्व करोगे। एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, बेसिक से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करूं तो उसने बोला कि भीड़ तथा गड़रियों के एक समूह में पैरों की संख्या हमें कितनी रखी? पैर हमें दे रखे 16, जो सिर की संख्या से कितना? 10 अधिक है। तो यहां सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो यहां अगर मैं देखूं तो 16 माइनस 10, तो यहां हमारे कितने बचेंगे? यहां हमारे सिर बचेंगे 6। कितने बचेंगे? यहां हमारे सिर कितने आ जाएंगे? 6 हमारे सिर आ जाएंगे।
अब देखो इसको अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ करूं तो देखो उसने बोला कितने पैर हैं, उसने बोले 16 पैर हैं। कितने? 16 हमारे पैर हैं। अब 16 पैर हैं तो यहाँ उसने हमें बोला कि गडरिया और भेड़ है, गडरिया और भेड़ है। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, देखो एक जानकारी हमें यहाँ से मिल गई। अगर हमारे 6 सिर हैं, 6 सिर हैं तो गडरिया के 2 पैर होते हैं। तो भाई गडरिया जो होता है उसके यानी आदमी के 2 पैर होते हैं। तो 6 गुणा 2 तो यहाँ से कितने पैर हो जाएंगे, 12 पैर हो जाएंगे। कितने? 12 पैर हमारे यहाँ से हो जाएंगे। टोटल 16 पैर है तो 16 पैर में से 12 पैर किसके हो गए, ये गडरिया के हो गए। तो यह शेष जो बचे वो शेष किसके बचे, शेष हमारे भेड़ के बचे। कितने? शेष हमारे कितने बचे, शेष हमारे 4 बचे। तो ये 4 किसके बचे, भेड़ के बचे। अब देखो शेष हमारे 4 हमारे किसके, भेड़ के बचे। अगर हम भेड़ों की संख्या हमें निकालनी है तो यह भेड़ों की संख्या निकालेंगे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि देखो 2 पैर तो हमारे कॉमन होते हैं क्योंकि 2 गडरिया के 4 भेड़ के होते हैं। तो 2 कॉमन तो हमारे यहाँ कॉमन हो गए। तो बचे हमारे कितने, 2। तो 2 से अगर हम भाग कर देंगे तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2 हमारी क्या है, ये 2 जो हमारी आई वो किसकी, भेड़ों की संख्या है। कितनी, किसकी, भेड़ों की संख्या आई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए शॉर्ट ट्रिक। अगर इसी क्वेश्चन को हमें बेसिक से बनाना तो बेसिक से हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो यहां हमें पता चल गया कि यहां कितने सिर हैं, यानी 6 सिर बचे। कितने, 6 सिर हमारे हैं। अब यहां एक तरफ हम देखो, एक तरफ हमने क्या लिखा, यानी भेड़ के कितने पैर होते हैं, भेड़ के 4 पैर होते हैं। और यहाँ मनुष्य कितने पैर होते हैं, यानी जो गडरिया उसके कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। अब यहाँ हमें पता नहीं है कि जो यहाँ भेड़ है तो भेड़ की संख्या का हमें पता नहीं। तो हमने सपोज करा, हमने कितनी मानी, भेड़ हमने मानी x। अब हमने x से भेड़ मान ली। तो देखो अगर x अगर हमारी भेड़ है तो यहाँ देखो 6 सिर है। तो 6 में से अगर x गया तो यहाँ कितना बचेंगे, शेष हमारी बचेंगी 6 माइनस x बचेंगे। कितने, 6 माइनस x बचेंगे। ये क्या आ गई, सिरों की संख्या आ गई। अब यहाँ सिरों की संख्या हमारी आ गई। तो यहाँ अगर भेड़ों के पैरों की बात करते हैं, भेड़ों के 4 पैर हैं तो गुणा कितने करा, 4। तो यहाँ क्या कितनी आ गई, भेड़ों के पैरों की संख्या आ गई। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएंगे, यानी जो शेष हमारे बचे कौन, गडरिया, उसके पैरों की संख्या आ जाएंगी। इन दोनों को क्या करो, प्लस करो। तो बराबर उसमें क्वेश्चन में बोला बराबर कितने पैर हैं, 16 पैर हैं। ये किसके बराबर हो जाएंगे, 16 के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से सॉल्व करो। देखो 4x तो क्या हो गया, 6 दूनी 12 माइनस 2 गुणा x तो हमारा 2x हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारा 2x बचेगा, वो किसके, प्लस के। 6 दूनी 12, 12 हमारे इधर जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, सॉरी 6 दूनी 12 प्लस के, इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 16 में से 12 गए तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारा 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। अगर मैं 2 से भाग करूँ तो 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार चलेगा। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, x इज इक्वल टू हमारा 2 मिल जाएगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा कि बताओ भेड़ की संख्या कितनी। तो देखो भेड़ की संख्या हमने x ही तो मानी थी, कितनी, x। तो भेड़ की संख्या हमारी कितनी आ गई, 2 हमारी भेड़ की संख्या आ गई। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक कंसेप्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको बेसिक बना सकते हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। हमें क्या पूछा, कबूतरों की कुल संख्या हमसे पूछी है। देखो एक चिड़ियाघर में चूहे कितने, चूहे तथा कबूतर हैं। अब देखो चूहे और कबूतर हैं तो चूहे की पैरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी, 4 होती है चूहे के पैरों की संख्या। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 2 लिख सकता हूँ। कितना, 2 प्लस 2। ये क्या हो गया, चूहों के पैरों की संख्या। कबूतर कितने पैर होते हैं, तो कबूतर के हमारे 2 पैर होते हैं। तो यहाँ आप क्या देखोगे, यहाँ हम कॉमन चीज देखेंगे। तो कॉमन हमारा क्या, कॉमन हमारा यहाँ पर 2 है। यानी ये 2 हमारा ऐसा है जो कबूतरों में भी है और हमारे क्या, चूहों में। तो ये 2 पैर तो क्या है, कॉमन है। अब उसने हमें क्या बोला कि कुल 90 सिर हैं। तो अगर 90 सिर हैं तो सभी के 2-2 पैर होते तो यहाँ कितने पैर हो जाते, टोटल हमारे 180 पैर हो जाते। कितने, टोटल हमारे होते 180 पैर। क्वेश्चन में कितने पैर दे रखे हैं, क्वेश्चन में बोला कि पैर कितने, 224 पैर हैं। यानी 224 पैर हैं। अब ये पैरों की संख्या ज्यादा है तो यहाँ कितनी ज्यादा है, तो यहाँ से अगर हम देखें 224 में से 180 अगर हमारे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 44 पैर बचेंगे। ये 44 पैर ज्यादा हैं। ये किस लिए ज्यादा है,
क्योंकि यहाँ हमने जो पैर काउंट करे हैं वो 2 करे हैं, तो यहाँ जो पैर हमारे कितने बच रहे हैं, 2 पैर और बच रहे हैं। ये 2 पैर जो बचे वो किसके बचे, चूहे के बचे। तो यहाँ अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो मेरी किसकी संख्या आ जाएगी, ये मेरी चूहों की संख्या आ जाएगी। कितनी की, किसकी, चूहों की संख्या आ जाएगी। तो मैं 2 से भाग करता हूँ, 2 से मेरा कितनी बार जाएगा, 22 बार चला जाएगा। चूहों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 22 आ गई। हमसे उसने पूछा क्या, हमसे उसने पूछा बता कबूतरों की कुल संख्या। तो यहाँ कबूतरों की कुल संख्या हमें निकालनी, टोटल कितने हैं, यानी टोटल तो 90 सिर है। तो यहाँ दोनों की मिलाकर संख्या 90 है। 90 में से जो चूहे हैं वो कितने, चूहे 22 हैं। तो शेष जो बचे होंगे वो शेष क्या बचे होंगे, शेष हमारे कबूतर बचे होंगे। कितने, कबूतर बचे होंगे। तो 90 माइनस 22 तो हमारा कितना बचा, यानी 68 बचा। तो ये कबूतर की संख्या कितनी है, 68 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या होगी। देखो मस्तकों की संख्या नहीं, उनके सिर की संख्या हमें 48 दे रखी है। अब क्या बोला उसने कि किसी व्यक्ति के पास कुछ तो मुर्गियां और कुछ गाय हैं। तो मुर्गियों के पैर कितने होते हैं, मुर्गियों के पैर होते हैं 4। तो जो 4 पैर होते हैं, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 2 लिख सकता हूँ। बोलो भाई 2 + 2 लिख सकता हूँ। और गाय के कितने पैर होते हैं, अच्छा उसने बोला कुछ मुर्गियां हैं। देखो मुर्गियों के पैर की संख्या कितनी होती है, मुर्गियों के पैर की संख्या होती है 2। कितनी, 2। और गाय के पैर की संख्या कितनी होती है, गाय के पैर की संख्या होती है 4। यानी 4 को मैं लिखूंगा 2 + 2 लिखूंगा। कितना, 2 + 2। वहां मैंने उल्टा लिख दिया था। तो यहाँ जो मुर्गियां हैं, मुर्गियों के पैर की संख्या 2 होंगी, और यहाँ गाय के पैर की संख्या कितनी हो जाएंगी, गाय के पैर की संख्या हमारी कितने, 4 हो जाएंगे। तो 4 को मैंने क्या लिखा, 2 + 2 लिखा। तो यहाँ 2 तो हमारे क्या कॉमन है, यानी 2 पैर मुर्गी के भी हैं, 2 पैर गाय के भी हैं। तो यहाँ हमारे क्या, ये 2 तो हमारे हो कॉमन। अगर सभी के 2-2 पैर होते, किसके 2-2 पैर होते, तो यहाँ सिर कितने हैं, यहाँ जो सिर की संख्या दे रखी है वो कितने, 48 है। तो यहाँ 48 सिर हैं, तो 48 अगर 2-2 सभी के पैर होते तो 48 दूनी 96। तो यहाँ पैरों की संख्या कितनी होती है, 96 हो जाती है। पर क्वेश्चन में पैरों की संख्या दे कितनी रखी है, 140 दे रखी है। कितनी रखी है, 140 यहाँ पैरों की संख्या दे रखी है। तो कितना अधिक है, तो यहाँ 140 में से अगर मैं 96 घटाऊंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 44 बचेगा। अब ये 44 जो पैरों की संख्या बची वो क्यों बची, क्योंकि यहाँ गाय के कितने पैर हैं, 4 पैर हैं। 2 पैर तो हमने काउंट कर लिए, ये शेष कितने बचे, 2 पैर बचे। अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो मेरी क्या आ जाएगा, ये गाय की संख्या आ जाएगी। कितनी, गाय की संख्या। तो गाय की संख्या अगर पूछा तो गाय की संख्या कितनी है, 22 है। हमसे पूछा क्या, हमसे उसने पूछा बताओ मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। देखो टोटल 48 सिर थे, 48 में से 22 तो हमारी क्या है, गाय है। तो 48 माइनस क्या करेंगे, 22 कर देंगे, तो यहाँ शेष क्या बचेंगे, शेष हमारी मुर्गी बचेंगे। तो यहाँ मुर्गी कितना जाएंगे, 48 में से 22 गए तो हमारा कितना बचेगा, 26। यानी 26 हमारी क्या शेष मुर्गियां। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़े कितने हैं। अब हमें क्या निकालना है, घोड़ों की संख्या हमें यहां से निकालनी। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो उसने बोला कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में क्या आदमी कहीं जा रहे हैं। तो यहाँ हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ हमें कुछ नहीं पता, तो यहाँ क्या, यहाँ कुछ घोड़े हैं कुछ आदमी हैं। तो यहाँ अगर मैं घोड़े के पैरों की संख्या की बात करूं तो घोड़े के पैर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो घोड़े को हमने क्या लिखा है, हॉर्स लिख लिया। और आदमी के पैरों की संख्या कितनी होती है, आदमी के पैरों की संख्या हमारी 2 होती है। ये सभी को पता होगा। अब देखो यहाँ अगर हम बात करें, यानी घोड़ों की संख्या को अगर माने तो यहाँ घोड़ों की संख्या भी x है और यहाँ आदमी की संख्या भी हमारी क्या है, x हमने, ये हमने क्या मान लिया, यहाँ से मान लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसमें बोला कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में क्या आदमी, यानी घोड़े और आदमी क्या है, बराबर बराबर है। उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं। देखो आधे जो मालिक हैं वो तो क्या है, अपने घोड़े पर बैठे हैं, और आधे जो बचे हुए हैं वो क्या चल रहे हैं, घोड़े के साथ चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, घोड़े के साथ चल रहे हैं। जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या, तो जो जमीन पर चल रहे हैं सिर्फ हमें उनकी बात करनी है, ना कि घोड़े पर जो बैठे उनकी बात करनी है। जो जमीन पर चल रहे हैं उनकी टांगों की संख्या हमारी कितनी रखी है, 70 दे रखी है। कितनी, 70 हमारी दे रखी है। तो यहां अगर मैं टांगों की संख्या बोलूं, यानी कितने x घोड़े हैं, सभी के 4 टांग हैं,
यानी तो यहाँ टांगों की संख्या कितनी है 4 गुना x हमारी कितनी है 4x हो जाएगी। अगर हमारे x घोड़े या x घोड़े हैं, अगर देखो कितने, एक आदमी की टांग कितनी होती है 2 टांग होती है, तो आधे तो चल रहे हैं और आधे क्या बैठे हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, अगर आधे चल रहे हैं तो आधे हमारे क्या बैठे हैं, तो बैठे हैं तो आधे क्या करेंगे 2 करेंगे, कितना गुणा करेंगे 2। तो ये आधे जो बैठे हैं, शेष कितने बचे, शेष चलने वाले बचे। तो चल रहे हैं उनके कितने पैर हैं, 2 पैर हैं, तो गुणा कितने से करा 2 से हमने गुणा करा। तो यहां से क्या आ गया, पैरों की संख्या की। सिर्फ हमें जो चलने वालों से मतलब है, बैठने वालों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो बैठे हैं उनके पैर तो नीचे थोड़ी होंगे, वो तो ऊपर ही पैर होंगे। तो यहाँ जो पैरों की संख्या हमारी दे रखी है वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, उसने बोला टांगों की संख्या कितनी 70 है। तो बराबर किसके हो जाएगा, 70 के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 2 से तो हमारा क्या कट गया, 2 कट गया, तो 4x और 1x कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 5x हो जाएगा, इजिकल टू किसके बराबर है 70 के बराबर है। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 14 बार चला जाएगा। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, x इजिकल टू हमें 14 मिल जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा बताइए घोड़े कितने हैं। तो घोड़े की संख्या हमने कितनी मानी, x मानी है। तो ये x के बराबर हमारा कितना है 14 है। तो घोड़ों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 14 हमारी घोड़ों की संख्या आ गई। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है, हमें क्या निकालना, भैंसों की संख्या हमें निकालनी है। अब देखो 2 प्रकार के हैं, एक क्या है भैंसे हैं और एक क्या है बत्तख है। अगर मैं भैंसों की बात करूं तो भैंसों के कितने पैर होते हैं, भैंसों के हमारे 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, भैंसों के 4 पैर होते हैं। और बत्तख के कितने पैर होते हैं, बत्तख के हमारे 2 पैर होते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक। अगर भैंसों की संख्या की बात करूं तो भैंसों की संख्या हमारी कितनी x है, और बत्तखों की संख्या का तो हमें पता नहीं, तो इसको हमने क्या माना y, हमने बत्तखों की संख्या का मान लिया। अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो इनके पैरों की संख्या आ जाएगी, किसकी, इनके पैरों की संख्या आ जाएगी। दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसके, यानी उनके पैरों की संख्या प्लस भैंसों की संख्या, इसी प्रकार उनके पैरों की संख्या प्लस इंटू बत्तखों की संख्या। तो यहां से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पैरों की संख्या आएगी 4x प्लस अगर हम कर दें तो यहाँ 2y। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा, आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसने हमें बोला कि कितना, बत्तखों के जो भैंसे तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। कितना, 24 अधिक है। अब देखो यहां से अगर हम इनके कितना सिरों की संख्या अगर हम निकालें, सिरों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहां से x प्लस वाई, ये क्या सिरों की संख्या, यानी x प्लस वाई, तो ये हमारे क्या हो गई, सिरों की संख्या। अब 2 गुने से कितना अधिक है, 2 गुने से 24 अधिक है। तो 2 गुना करेंगे प्लस हम कितना कर देंगे 24 अधिक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा 2x इधर आएंगे तो माइनस करेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारा 2x बचेगा। कितना बचेगा, 2x बचेगा। अब 2y यहाँ प्लस के, 2y यहाँ प्लस के, तो ये इधर जाएंगे तो माइनस कर जाएंगे, तो 2y से 2y हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बराबर हमारा कितना आएगा, बराबर हमारा 24 के आएगा। कितना, बराबर हमारा 24 के बराबर हो गया। 2 से काटा तो कितनी बार जाएगा, 2 से काटा 12 बार। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, x इजिकल टू हमारा 12 मिल जाएगा। कितना, x इजिकल टू कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। हमसे पूछा क्या था, हमसे उसने पूछा बताओ भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। तो भैंसों की संख्या हमने कितनी मानी, x मानी, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12 है। तो भैंसों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू हैं। उन दोनों के सिरों की कुल संख्या 60 है और पैरों की कुल संख्या 160 है। तो चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए पेंगुइन कितने होते हैं, पेंगुइन के 2 पैर होते हैं। और ध्रुवीय भालू यानी भालू जो होता है वो कोई सा भी भालू हो, उसके कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पेंगुइन के 2 पैर होते हैं और भालू कितने होते हैं, 4 पैर। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ 2 हमारा क्या, 2 तो हमारा कॉमन है, यानी 2 हमारा पेंगुइन के भी है, 2 हमारे भालू के भी है। अब उसने बोला कि सिरों की कुल संख्या कितनी है, 60 है। तो 2 पैर तो हमारे क्या है, कॉमन है। तो उसने हमें बोला कि कुल जो संख्या दे रखी है सिरों की वो कितनी है, 60 है। अगर 60 हमारी सिरों की संख्या, सभी के कितने 2-2 पैर हैं, तो अगर सभी के 2-2 पैर होते तो 60 दूनी 120 पैर होते। कितने, 120 पैर सभी के होते हैं। बात क्लियर है। उसने बोला कि कुल जो संख्या है पैरों की वो कितनी, 160 है। कितनी, 160 हमारी टोटल संख्या। अब 160 में से 120 गए, 160 में से 120 गए तो हमारे कितने बचे,
40 पैर बचे। अब ये 40 जो पैर बचे वो किस लिए बचे? क्योंकि 2 पैर की वजह से ये बचे। कितने? 2 पैर के, यानी भालू के 2 एक्स्ट्रा थे, क्योंकि 2 तो हमने काउंट कर लिए। तो अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो ये भालू की संख्या हमें निकल कर जाएगी। भालू की संख्या हमारी कितनी आ गई? 20 हमारी भालू की संख्या आ गई। कितनी? 20 हमारी क्या आ गई? भालू की संख्या निकल कर आ गई। हमसे पूछा क्या था? हमसे उसने पूछा बताओ कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं। देखो भालू की संख्या हमसे पूछी है, तो ध्रुवीय भालू कितने हो गए? 20 हो गए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि मुर्गियों और गायों की सिरों की कुल संख्या 50 है और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो गायों की संख्या कितनी है? हमें क्या निकालना? गायों की संख्या हमें निकालनी है। तो यहां से अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो उसने बोला कि आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं, तो मुर्गियां कितनी टांग होती है? मुर्गियों की टांग होती है हमारी 2। कितने पैर होते हैं? 2 हमारे होते हैं। और गाय का कितने होते हैं? गाय के होते हैं 4। तो गाय का 4 होते हैं, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ? 2 + 2 लिख सकता हूँ। कितना? 2 + 2। तो यहाँ 2 तो हमारे क्या है? कॉमन है। तो जब कॉमन हमारे हैं तो उसने बोला कि जो मुर्गियों और गायों के सिरों की संख्या कितनी? 50 है। तो अगर 50 हमारे सिरों की संख्या, सभी के 2-2 टांगे होती हैं या 2-2 पैर होते, तो कितने पैर होते हैं? 50 दूनी 100 पैर होते हैं। कितने? 100 पैर होते हैं। उसने जो पैरों की संख्या कितनी? 142 दे रखा। कितने? 142 ने पैरों की संख्या दे रखा। तो यहाँ पैरों की संख्या कितनी बची? 42 बची। ये 42 पैरों की संख्या जो बची वो क्यों बची? क्योंकि ये गाय के कितने? ये 2 एक्स्ट्रा हैं, यानी 4 होती हैं। तो यहाँ अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो यहाँ गायों की संख्या हमारी निकल कर जाए। कितनी? यानी 21 हमारी क्या आ गई? गायों की संख्या आ गई। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में हमें गायों की संख्या हमसे पूछी है, तो गायों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 21 हमारी निकल कर जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है गुणा भाग जोड़ घटा पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन में बोला कि यदि एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया तथा अनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ, अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए? हमें क्या चाहिए? सही उत्तर चाहिए। देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको हम समझेंगे, तो समझे तो हम कैसे करेंगे? देखो उसने हमें क्या बोला कि एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने। तो वो संख्या हमने कितनी मानी? संख्या हमने मानी n। अभी हम इसको समझेंगे। संख्या हमने n मानी, यानी किससे विभाजित करना? 6 से विभाजित करना। कितने? 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने का आया था। तो देखो भागफल हमने मान लिया क्या, यानी क्यों हमारा भागफल है, तो भागफल में कितने जोड़ना? 12 जोड़ने को कहा जाता है। कितने जोड़ने को? 12 जोड़ने को कहा जाता है। किंतु छात्र ने पहले कितना? 12 जोड़ दिया, यानी पहले जो जोड़ दिया छात्र ने कितने जोड़ दिया? 12 जोड़ दिया। अब उसने पहले ही 12 जोड़ दिया, तो यहाँ n में क्या जोड़ दिया? उसने पहले ही 12 जोड़ दिया। बात के लिए आया तक 12 जोड़ दिया और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया। कितने? जो संख्या हमारी आई उसको कितने से? 6 से विभाजित किया। कितने से? 6 से विभाजित किया। तथानुसार उत्तर हमें 112 प्राप्त हुआ। कितना हुआ? प्राप्त हुआ। जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ? 112 प्राप्त हुआ। अगर मैं यहाँ संख्या निकालूं तो संख्या कैसे निकालूंगा? तो यहाँ n का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो n की अगर वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालूंगा? देखो ये n + 12 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, n + 12। अब 6 के मल्टीप्लाई इधर लगाएंगे तो 11 × 6 = 66, 6 दूनी 12, तो हमारा कितना? 672 हो गया। कितना? 672 हमारा हो गया। अगर n की वैल्यू मुझे निकालनी है तो 12 अगर इधर जाएंगे तो माइनस कराएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 660 बचेगा। कितना? 660। तो संख्या का हमें पता चल गया, संख्या हमारी कितनी है? 660 हमारी संख्या है। कितना? 660 हमारी संख्या है। अब देखो यहाँ आगे हमें बोला कि 6 से विभाजित किया जो तथानुसार उत्तर 12 प्राप्त हुआ, अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए? कितना? सही उत्तर हमारा कितना होना चाहिए? तो वो संख्या अगर मेरी 660 है, कितनी? अगर संख्या मेरी 660 है, अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं, कितने से? 6 से डिवाइड करता हूं, तो मेरा भागफल कितना आता? भागफल हमारा 6 × 6 = 6 × 6, यानी भागफल हमारा 110 आता है। अब 110 में उसने ऐड कितना करा? उसने जो भागफल में ऐड 12 करा, तो भागफल हमारा 110 आया, तो 110 में कितना ऐड करेंगे? 12 ऐड करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 110 + 112 तो 122 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना मिलेगा? 122 मिलेगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। तो 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है तथा अनुसार A का अधिकतम संभव मान कितना होगा। देखो अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, इसको हम समझेंगे। देखो उसने हमें क्या दे रखा है कि उसने बोला 5A7 में कितना जोड़ा जाता है, 335 जोड़ने का परिणाम हमें कितना मिलता है, 8B2 प्राप्त होता है। उसने कंडीशन हमें रखी कि 8B2 कितना 3 से विभाज्य है, यानी 8B2 ये ऐसी संख्या है जो हमारे किससे 3 से विभाजित है। अब देखो जब 3 से विभाजित है तो यहां हम क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मैं इनको जोड़ूं यानी 8 + 2 10, 10 + B और बटे हमारा कितना है, बटे हमारा 3 आ जाएगा। अगर मैं B के स्थान पर कितनी वैल्यू रखूं, अगर देखो B के स्थान पर अगर मैं रखता हूं यहाँ 3 चौक 12, 12 रखने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा 2 जोड़ना पड़ेगा, तब भी हमारा 3 से कट जाएगा। अगर मैं 5 रखता हूं तब भी हमारा 3 से कट जाएगा। अगर मैं 3 × 18 8 रखता हूं तो मेरे 3 से कट जाएगा। यानी यहाँ B के स्थान पर हम 2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी 0 से लेकर 9 तक हम यहाँ पुट कर सकते हैं वैल्यू। बात क्लियर है। तो B के स्थान पर हमारा या तो 2 आएगा, 5 आएगा या 8 आएगा, ये हमारा आएगा। अब देखो इस संख्या पे चलते हैं, कितना जोड़ते हैं, 3 3 5 जोड़ते हैं, यानी 335 जोड़ते हैं, 335 जोड़ते हैं। और दूसरा हमारा क्या, दूसरा हमारा संख्या है कितने में जोड़ते हैं, 5A7 में, 5A7 में जोड़ते हैं। तो यहां हमें कितना प्राप्त होता है, यहां हमें प्राप्त होता है 8B2 जोड़ने में कितना प्राप्त होता है, 8B2 हमारा प्राप्त होता है। अब देखो यहां मैं पुट करता हूं, अगर मैं यहां पुट करता हूं, देखो 7 और 5 12, 12 का 2 यानी सही बैठ रहा, 12 का 2 कैरी 1 यानी हासिल का हमारा 1। अब देखो 3 और 1 4, अगर मैं B के स्थान पर लेता हूं 2, मैंने सपोज करो B के स्थान पर कितना ले लिया, यहां B के स्थान पर मैंने 2 ले लिया, कितना ले लिया, B के स्थान पर अगर मैं लेता हूं 2 तो 2 लेता हूं। तो जैसे ही मैंने 2 लिया B के स्थान पर, तो मुझे A के स्थान पर देखो यहां लिखता हूं A की वैल्यू, तो मुझे A के स्थान पर कितना रखना पड़ेगा, 3 और 1 4, यानी 4 में मैं कितना जोड़ूं जो 2 आ जाए। तो देखो 4 4 और कितना 8 मुझे जोड़ना पड़ेगा A में, कितना यहां 4 + 4 4 + 4 8, यानी 8 + 4 अगर मैं करूंगा तो मेरा 12 हो जाएगा। तो 12 पे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैंने यहां देखो B के स्थान पर मैंने रखा 2, तो B के स्थान पर 2 रखूंगा तो यहाँ A के स्थान पर हमें कितना रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा, कितना 8 हमें A के स्थान पर रखना पड़ेगा। बात क्लियर है। तो यहाँ 12 का 2 कैरी 1, कैरी 1, 5 और 3 8 और 1 9, तो ये हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ इसको रखता हूँ A के यानी A पर 8 रखता हूँ तो यहाँ हासिल का 1 जा रहा है, जो कि हमारा क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ये हमारा 9 हो रहा है। तो यहाँ हम क्या नहीं रखेंगे, यहाँ B के स्थान पर हम 2 नहीं रखेंगे, कितना B के स्थान पर हम 2 नहीं रख सकते। और जब B के स्थान पर हम 2 नहीं रख सकते तो B के स्थान पर हम क्या रख कर देखेंगे, 5 रख के देखेंगे। तो यहाँ अगला हम रखेंगे B के स्थान पर 5। देखो 7 5 12 का 2 हासिल का 1, तो 3 और 1 4, 4 में कितना जोड़ें कि हमारा कितना, यानी इकाई पर 5 आना चाहिए। तो देखो 1 हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 8 के स्थान पर देखो ये 8 हमारा कैंसिल हो गया इस वजह से। तो अगला हमने कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 1 4 4, 3 और 1 4, ये कितना हो जाएगा 5, यानी 5 आ गया, 5 और 3 8। तो ये हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें एक जानकारी और दे रखी है उसने, A का हमें क्या निकालना, अधिकतम संभव मान निकालना है। A का अधिकतम संभव मान चाहिए। तो देखो अगला भी चेक करके देखो, अगला मैं चेक करूंगा B के स्थान पर 8, तो इसलिए हमारा नहीं होगा। अब हम 8 रख के देखते हैं, तो यहाँ अगर मैं 8 रखता हूँ किसके स्थान पर, B के स्थान पर, तो देखो यहाँ कितना 3 और 1 4, यानी 4 में कितना जोड़ेंगे 8 हो जाए, यानी 4 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ जब 4 हम जोड़ेंगे तो A के स्थान पर हमें कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। तो 4 और 4 8, 5 और 3 8, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई। तो यहाँ देखो A का भी हमारा क्या मिल गया, अधिकतम मान मिल गया। तो इसलिए हमारा 1 हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें A का अधिकतम मान चाहिए। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा उसने A का अधिकतम मान A का अधिकतम संभव मान पूछा, तो A का अधिकतम संभव मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात ये समझ में आ गई होगी। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरे तथा पहली का 48 है, तथा अनुसार
तीसरी संख्या क्या है। देखो तीन धनात्मक संख्या हमने क्या मानी, एक ए, बी और हमने सी मान लिया। अब उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहली तथा दूसरी का गुणनफल कितना, 42 है, यानी पहली ए दूसरी बी कितना, 42 है गुणनफल। दूसरा हमें उसने बोला कि दूसरी और तीसरी का 56 है, बी और सी का 56 है, बी और सी का हमारा कितना रखा, 56 हमारा दे रखा। तीसरे कंडीशन में बोला तीसरी और पहली का, तीसरी हमारी सी है और पहली हमारा क्या ए है, तो इनका गुणनफल कितना रखा, गुणनफल हमारा 48 है। अगर देखो यहाँ हम सभी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सभी के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, यानी ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो जब मैंने तीनों की मल्टीप्लाई कर तो यहाँ क्या करूँगा 42 गुणा 56 गुणा 48। बोलो भाई मैं इन तीनों क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखो यहाँ ए बी सी का सब स्क्वायर, तो स्क्वायर इस पर जाकर तो अंडर रूट बन जाएगा। तो यहाँ से ए इंटू बी इंटू सी इजिकल टू, ये हमारा क्या जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। अब देखो 42 को मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ। अगर मैं 42 को लिखूँ तो इसको क्या लिखूंगा, 7 गुणा 6 लिख सकता हूँ। बोलो भाई 7 6 42। अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको क्या लिखूंगा, 8 6 48, और यहाँ अगर मैं 56 को लिखूँ 7 8 56 कितना, 7 गुणा 8 लिख सकता हूँ, 7 8 56। और यहाँ 48 को 8 6 48 यानी 8 गुणा 6 लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ 7 भी हमारा 2 है, एक साथ ये रहा एक साथ ये रहा, तो बाहर हमारा क्या आएगा, ये एक साथ हमारा निकल कर आ जाएगा। 6 हमारे यहाँ 6 हमारे यहाँ, तो एक 6 हमारा बाहर आ जाएगा, तो गुणा कितना 6। 8 हमारे यहाँ 8 हमारे यहाँ, तो एक 8 बाहर निकल कर आ जाएगा, गुणा 8। तो वो 8 7 56 56 8 7 8 7 56 56 गुणा 6 तो हमें कितना आ जाएगा, 336 हो जाएगा। तो ये ए इंटू बी इंटू सी हमारा कितना आ गया, 336 हमारा आ गया। हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि बताओ तीसरी संख्या क्या है। देखो तीनों की हमें मल्टीप्लाई कितनी आई, 336 आई, कितनी 336 हमारी आई। अगर मैं a इंटू बी कर दूं तो यहाँ c की वैल्यू आ जाएगी, तो c की वैल्यू कितनी है, a इंटू बी कितना 42, तो c की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 42 से अगर मैं भाग करूँ तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 मिल गई। तो तीसरी संख्या हमसे पूछी तो c हमने तीसरी संख्या, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 8 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। हमें क्या निकालना, शेषफल हमें निकालना। तो वो संख्या हमने क्या मान ली, संख्या हमने मान ली n। क्या मान ली, n हमने वह संख्या मान ली। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन में बोला किसी संख्या को 2 से गुणा करके, यानी संख्या हमने n मानी, n को हमने कितना करा, 2 से गुणा करा, उसमें 16 जोड़ा जाता है। तो यहां अगर 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा कितना जोड़ा जाता है, 16 जोड़ा जाता है। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है। जो प्राप्त योगफल आया उसको कितने से, 2 से विभाजित किया जाता है। 2 से अगर मैं विभाजित करूं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ n बचेगा। 2 से भाग करूंगा तो कितना बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यानी ये हमारा बचेगा n प्लस 8। आगे उसने बोला कि विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। तो प्राप्त भागफल आया, भागफल में जो हमारे मूल संख्या हमने कितनी मानी, n मानी, वो घट जाती है। तो n हमारी घट गई, तो n से तो हमारा n कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना बचा, 8 बचा। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा बताओ शेषफल क्या होगा, तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो 8 हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल कितना आता है, 4 आता है। तो संख्या चुनिए। देखो ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, ऑप्शन सॉल्व करते हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं तो पहला ऑप्शन हमारा कितना, 40 और 112 है, 40 और 112 हमारा है। तो अगर मैं इनका डिफरेंस लूं तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए। तो 40 और 112 है, 40 और 112 का डिफरेंस तो हमारा कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। तो 72 तो हमारा आ रहा है। उसने बोला एक को दूसरे के द्वारा क्या भाग देने पर, अगर मैं 112 को 40 से भाग देता हूं तो भागफल कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 40 दुनिया 80, 4 तिया 12 है, तो यहाँ 4 तो नहीं आ रहा। जो 4 हमारा भागफल नहीं आ रहा, तो ये हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को मैं चेक करता हूँ, बी को चेक करता हूँ। बी में कितना, 24 और 96, कितना 24 और 96। अगर देखो इनका अंतर 6 में से 4 गया 2, यहाँ कितना बचा, यहाँ हमारा 9 में से 2 गया 7, तो अंतर तो हमारा 72 आ रहा। अगर मैं 24 से भाग करता हूँ तो कितने बार जाएगा, 24 चौक
24 चौक 96, तो ये जो भागफल हमारा आ रहा 4 आ रहा, तो ये हमारा क्या, ये अंतर को भी सेटिस्फाई कर रहा है और भागफल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा हो सकता है। नेक्स्ट हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या दे रखा, 32 और 128। देखो 32 और 128, अगर हम 32 और 128 को करें तो 8 में से 2 गया 6, 72 आना चाहिए। तो 72, तो ये हमारा डिफरेंशिएट फॉलो नहीं कर रहा, तो ये हमारा नहीं हो सकता। अगर मैं डी को चेक करता हूं तो डी में क्या दे रखा, डी में 30 और 102, 30 और 102। अब देखो यहां अंतर तो हमारा 72 आ रहा है, इसका अंतर आ रहा है कितना, 72। भागफल कितना आना चाहिए, भागफल हमारा 4 आना चाहिए। तो देखो यहां अगर 30 से भाग करेंगे तो भागफल तो 4 नहीं आएगा, तो जब भागफल 4 नहीं आएगा तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा एस, एक ही ऑप्शन हमारा बी है, जो अंतर करने पर हमारा कितना आता, 72 आता, और भागफल हमारा कितना आता है, 4 आता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।